नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, ये डेली हम लोगों की हिंदी की क्लास हुआ करती है जो कि यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के सिलेबस को टारगेट करते हुए हम लोग प्रत्येक दिन हिंदी की क्लास को करने का काम करते हैं। और हिंदी की क्लास में साथियों आज ये हम लोगों की 18 नंबर की क्लास होगी। कौन सी हिंदी की क्लास में? आज की क्लास साथियों हम लोगों की ये 18 नंबर की क्लास होगी साथियों, जो कि हम लोग यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के सिलेबस को टारगेट करते हुए अच्छे से हम लोग करने का काम कर रहे हैं। ठीक साथियों, और अगर आप लोग पिछली क्लास नहीं देखे हैं तो पिछली क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उन क्लासों को भी आप लोग ज़रूर देखिए, तभी आगे की क्लासें आप लोगों को अच्छे से समझ में आएंगी। साथ ही साथ क्लासों को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करिए और अपने हाथ से लिखे हुए अपनी खुद के नोट्स बनाया करिए। ठीक साथियों, हिंदी व्याकरण को हम लोग पढ़ रहे हैं। हिंदी व्याकरण से संबंधित चीज़ें हम लोग कुछ चीज़ें अक्सर ख़त्म कर लिए हैं। ठीक, साथ ही साथ हिंदी भाषा का विकास किस प्रकार से हुआ उसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया। आज की क्लास में हम लोग साथियों हिंदी में उपसर्ग पढ़ने का काम करेंगे। उपसर्ग क्या होता है, किस प्रकार से इसका प्रयोग होता है, उपसर्ग क्या होता है, किस प्रकार से इसका उपयोग होता है, और इसके कुछ भेद भी होते हैं या नहीं, और भेद अगर होते हैं तो कौन कौन से भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं। ठीक साथियों, तो आज की क्लास में साथियों हम लोग उपसर्ग पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं। सबसे पहली बात तो आती है साथियों कि उपसर्ग होता क्या है। क्या आती है सबसे पहली बात कि उपसर्ग क्या होता है। साथियों, उपसर्ग की बात करें तो उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर किसी शब्द के पूर्व में या पहले जुड़कर किसी शब्द के पहले जुड़कर उसमें विशिष्ट अर्थ उत्पन्न करता है या विशिष्ट अर्थ देता है। क्या? विशिष्ट अर्थ उत्पन्न करता है। इससे जो नया शब्द बनता है, क्या साथियों, इससे जो नया शब्द बनता है इससे जो नया शब्द बनता है इससे जो नया शब्द बनता है उसका अर्थ मूल अर्थ से कुछ बदला हुआ होता है। उसका अर्थ मूल अर्थ से कुछ बदला हुआ होता है। बदला हुआ होता है, उसी को साथियों हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसर्ग कहने का काम करते हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं साथियों? कि जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसमें विशिष्ट अर्थ उत्पन्न करता है, इससे जो नया शब्द बनता है। क्या? इससे जो नया शब्द बनता है उसका अर्थ मूल अर्थ से कुछ बदला हुआ होता है, उसी को हम लोग उपसर्ग कहते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं साथियों, जैसे अगर उदाहरण की बात करें तो सु प्लस डॉल अगर लिखेंगे तो इससे नया शब्द क्या बनेगा? सुडॉल। क्या बनेगा साथियों? सुडॉल एक नया शब्द बनेगा। ठीक, अब यहीं अगर हम लोग अगले शब्द की बात करें तो जैसे हम लोग साथियों कम प्लस जोर,
कम प्लस जोर अगर ऐड करेंगे, जोर में कम शब्द, कम उपसर्ग लगाएंगे, ये साथियों उपसर्ग ये होता है। कौन? शब्द के पहले जो लगता है वह उपसर्ग होता है और किसी शब्द के बाद जो लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। सबसे पहले आप ये जानिए। और अभी हम लोग उपसर्ग पढ़ रहे हैं। क्या साथियों? उपसर्ग पढ़ रहे हैं। ठीक, आप ऐसे समझिए कि उपसर्ग का मतलब पहले और प्रत्यय का अर्थ हुआ बाद में। तो अभी साथियों हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? उपसर्ग। तो सु प्लस डॉल बराबर, डॉल में साथियों अगर सु हम लोग उपसर्ग लगाए तो क्या बना? सु डॉल बना साथियों। क्या बना? सु डॉल बना। और अगर साथियों जोर, जोर शब्द में कम उपसर्ग हम लोगों ने लगाया तो यहाँ शब्द बनेगा कमजोर। क्या बनेगा? कमजोर यहाँ शब्द बनेगा। ठीक साथियों, जो शब्दांश शब्दों के अंत में जोड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। क्या? जो शब्दांश शब्दों के अंत में जोड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। क्या साथियों? प्रत्यय कहलाते हैं। अभी जो चीज़ें मैंने बताया। ठीक, तो हम लोग साथियों उपसर्ग पढ़ रहे हैं। ठीक, तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व अथवा पहले, वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व या पहले लगकर उस शब्द का अर्थ बदलते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। साथियों यह दो शब्दों किस या उप प्लस सर्ग के योग से बनता है। किसका? उपसर्ग जो है यह साथियों उप प्लस सर्ग शब्द से बनकर मिलकर क्या बनता है? उपसर्ग बनता है। क्या बनता है साथियों? उपसर्ग बनता है। अब अगर बात करें साथियों तो उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का मतलब होता है क्या? सृष्टि। उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि। सृष्टि का मतलब निर्माण करना। ठीक, सृष्टि का मतलब क्या हुआ? निर्माण करना। ठीक साथियों, तो उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का मतलब सृष्टि, दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है? उपसर्ग बनता है। ठीक साथियों, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि जो पास में बैठकर अन्य नए अर्थों से युक्त शब्द की रचना करे, उपसर्ग का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, फिर भी वे अन्य शब्दों के साथ मिलकर उनके एक विशेष आशय का बोध कराते हैं। ठीक साथियों, उपसर्ग के अगर प्रयोग की बात करें तो उपसर्ग का प्रयोग शब्दों के पहले होता है। किसके? उपसर्ग का प्रयोग शब्दों के पहले। ये जो डॉल शब्द है इसके पहले मैंने सु लगाया तो सुडौल शब्द नया शब्द बना। ठीक साथियों, इसी तरीके से शब्दों के पहले की बात करें तो जोर जो शब्द है, कौन सा? जोर जो शब्द है, जोर शब्द के पहले कम उपसर्ग मैंने लगाया तो यहाँ नया शब्द बना कमजोर। क्या बना? कमजोर। ठीक साथियों, तो यही चीज़ें यहाँ बताया जा रहा है। जैसे अगर हम लोग साथियों बात करें, क्या बात करें? जैसे हम बात करें एक नया और दूसरा शब्द बनाए। क्या? एक नया और दूसरा शब्द बनाएं साथियों, अप प्लस मान। क्या? अप प्लस मान। तो मान में साथियों अप उपसर्ग हमने लगाया तो ये नया शब्द का निर्माण हुआ अपमान। क्या बना? अपमान एक नया शब्द बना। ठीक साथियों, अब अगर साथियों बात करें तो उपसर्ग के कुछ भेद होते हैं। क्या? उपसर्ग के कुछ भेद होते हैं। उपसर्ग के साथियों 5 भेद होते हैं। कितने? 5 भेद होते हैं। उसकी हम लोगों ने उपसर्ग क्या होता है इसको पहले जाना और इसकी परिभाषा को भी हम लोगों ने जाना। अब साथियों हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कि उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग के कितने भेद होते हैं, इसको हम लोग जानने का काम करेंगे। उपसर्ग के कुछ भेद होते हैं साथियों। उपसर्ग के भेद, उपसर्ग के 5 भेद होते हैं साथियों। इन सभी को हम लोग एक एक करके पढ़ने का काम करेंगे। क्या करके? एक एक करके पढ़ने का काम करेंगे।
तो पहला भेद होता है जो साथियों, वो होता है संस्कृत के उपसर्ग। किसके? संस्कृत के कुछ उपसर्ग होते हैं, संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग की बात करें साथियों, तो इसमें कुछ निश्चित शब्द होते हैं, उससे हम लोग बात करेंगे या उसको जोड़ के हम लोग काम करेंगे, शब्द को बनाएंगे। ठीक साथियों, तो एक होता है संस्कृत का शब्द जिसे हम लोग अ कहते हैं। क्या कहते हैं? अ शब्द होता है। अ शब्द होता है जिसका मतलब होता है अभाव। क्या होता है? अ शब्द होता है जिसका मतलब क्या होता है? अभाव। तो साथियों, अ से बनने वाले कुछ शब्द होते हैं, जैसे हम लोग कह दें अ प्लस, पहला शब्द कह दें अ प्लस सत्य। सत्य शब्द में अ उपसर्ग मैंने लगाया तो नया शब्द बना क्या? असत्य। क्या नया शब्द बना साथियों? अशब्द। सत्य शब्द में हमने क्या? अ उपसर्ग लगाया। क्या लगाया? अ उपसर्ग जब लगाया तो एक नया शब्द क्या बना? अशब्द बना। इसी तरीके से हम लोग अगर कह दें साथियों कि अगला एक शब्द होता है जिसे हम कहते हैं कि अ प्लस हिंसा। क्या कह दें? अ प्लस हिंसा कह दें तो हिंसा शब्द में जब अ उपसर्ग हमने लगाया, क्या लगाया? अ उपसर्ग जब हमने लगाया तो यह क्या बना? एक नया शब्द बना अहिंसा। क्या बना? एक नया शब्द क्या बना? अहिंसा। हिंसा शब्द में जब अ उपसर्ग हमने लगाया तो यहाँ एक नया शब्द कौन सा बना? अहिंसा। इसी तरीके से जैसे एक शब्द हम कह दें साथियों जो होता है अ प्लस बोध। क्या कहते हैं? अ प्लस बोध। अर्थात बोध शब्द में जब हमने अ उपसर्ग लगाया, क्या लगाया? अ उपसर्ग जब हमने लगाया साथियों, बोध शब्द में जब हमने अ उपसर्ग लगाया तो यहाँ एक नया शब्द बना। क्या साथियों? अबोध। क्या बना? अबोध। ठीक साथियों, अबोध एक नया शब्द बना। तो ये संस्कृत के उपसर्ग कौन सा? संस्कृत के उपसर्ग के अंतर्गत अ आता है। ठीक, इसी के अंतर्गत एक आता है साथियों और शब्द होता है अति। क्या होता है? अति। आज हम लोग कोशिश करेंगे कि उपसर्ग को खत्म करते हैं। इसी तरीके से एक शब्द होता है साथियों, क्या? अति। अति का अर्थ होता है अधिक। अति का क्या मतलब होता है? अधिक या तो ऊपर। क्या होता है? ऊपर। इससे शब्द की अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एक शब्द होता है, क्या होता है? अति प्लस अंत। क्या हुआ? अति प्लस अंत। अंत शब्द में जब अति हमने उपसर्ग लगाया, क्या? अति शब्द में जब अंत शब्द में जब अति उपसर्ग हमने लगाया तो यहाँ एक नया शब्द बना अत्यंत। क्या बना? अत्यंत एक नया शब्द बना। ठीक साथियों, क्या बना? अत्यंत एक नया शब्द बना साथियों। ठीक, इसी तरीके से एक शब्द और होता है साथियों, जैसे हम कहते हैं इसी में, जैसे हम कहते हैं अति प्लस प्राचीन। प्राचीन शब्द में जब हमने साथियों अति उपसर्ग लगाया, क्या लगाया? प्राचीन शब्द में जब अति उपसर्ग लगाया तो यहाँ एक नया शब्द बना। क्या? अति प्राचीन। क्या बना साथियों? अति प्राचीन एक नया शब्द बना। यहाँ अत्यंत एक नया शब्द। अंत उपसर्ग में, अंत शब्द में जब अति उपसर्ग लगाया तो क्या बना? अत्यंत। ठीक, अगला संस्कृत का एक उपसर्ग होता है साथियों अधि। संस्कृत का ही एक उपसर्ग होता है अधि। अधि के अगर अर्थ की बात करें साथियों तो अधि का मतलब होता है ऊपर। क्या होता है? ऊपर या तो श्रेष्ठ। क्या होता है? श्रेष्ठ। तो साथियों श्रेष्ठ में जैसे अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हम कह दें
एक शब्द होता है अधि प्लस नियम। क्या? अधि प्लस नियम। तो नियम शब्द में जब हमने अधि उपसर्ग लगाया, क्या लगाया? अधि उपसर्ग लगाया, तो यहाँ क्या शब्द बना? अधिनियम। क्या बना? अधिनियम शब्द का निर्माण हुआ। जब साथियों नियम शब्द में हमने अधि उपसर्ग लगाया तो यहाँ क्या? अधिनियम शब्द का निर्माण हुआ। इसी तरीके से साथियों अगर हम कह दें एक शब्द होता है, क्या होता है? अधि प्लस नायक। अधि प्लस नायक अर्थात नायक शब्द में जब हमने अधि उपसर्ग लगाया, क्या लगाया? अधि उपसर्ग जब हमने लगाया तो यहाँ एक नया शब्द क्या बना? अधिनायक। क्या बना साथियों? अधिनायक एक नया शब्द का निर्माण हुआ। अधि भी एक संस्कृत का उपसर्ग है साथियों, जिसका अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ। जिस भी शब्द में यह अधि शब्द लगता है, जिस भी शब्द में अधि उपसर्ग लगता है तो वहाँ ऊपर या श्रेष्ठता का बोध या अनुभव कराने का काम करता है। तो जैसे यहाँ हमने देखा कि नियम शब्द में अधि उपसर्ग जब मैंने लगाया तो अधिनियम एक नया शब्द का निर्माण हुआ। इसी तरीके से यहाँ जब नायक शब्द में अधि उपसर्ग हमने लगाया तो यहाँ अधिनायक शब्द का निर्माण हुआ। ठीक साथियों, इसी तरीके से एक संस्कृत का और उपसर्ग होता है जिसे हम लोग अनु कहते हैं। क्या कहते हैं? अनु। अनु का अर्थ होता है साथियों पीछे या समान। पीछे या तो समान अनु का अर्थ होता है। तो अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें साथियों तो इसके अंतर्गत एक शब्द आता है अनु प्लस भव। क्या आता है? अनु प्लस भव, जिसका अर्थ होता है अनुभव। भव शब्द में साथियों जब हमने अनु उपसर्ग लगाया, क्या लगाया? अनु उपसर्ग। भव शब्द में जब हमने अनु उपसर्ग लगाया तो नया शब्द का निर्माण हुआ। क्या साथियों? अनुभव। नए शब्द का निर्माण हुआ। क्या? अनुभव। ठीक साथियों, इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें अगला शब्द साथियों अनु प्लस रूप। अनु प्लस रूप को जब हम लोग बनाएंगे, रूप शब्द में जब अनु उपसर्ग को हम लोग जोड़ेंगे साथियों, किसे? अनु उपसर्ग को जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ एक नया शब्द बनेगा जो होगा अनुरूप। क्या होगा? अनुरूप। ठीक साथियों, हमने भव शब्द में अनु उपसर्ग जोड़ा तो नया शब्द अनुरूप बना। इसी तरीके से जब रूप शब्द में अनु उपसर्ग जोड़े तो यहाँ अनुरूप शब्द का निर्माण हुआ। अनु शब्द भी साथियों संस्कृत का एक उपसर्ग है। ठीक, अगला एक शब्द आता है साथियों जिसे हम लोग क्या कहेंगे? अगला एक शब्द आता है अप। अगला एक शब्द आता है अप। संस्कृत के उपसर्गों में साथियों नोट करते जाइएगा। हम लोग अ पढ़े, अति पढ़े, साथ ही साथ हम लोग क्या पढ़े? अधि, अनु। अगला हम लोग क्या पढ़ेंगे? अप। अगला हम लोग अप पढ़ेंगे। ठीक साथियों, अप भी एक क्या है? संस्कृत का उपसर्ग है। अप का मतलब होता है साथियों दूर। क्या होता है? दूर, हीन, बुरा, परे, ये सब क्या होते हैं? अप के अर्थ होते हैं। जैसे अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें साथियों तो इसमें ये दूर है। ठीक, अप उपसर्ग हमें जोड़ के शब्द का निर्माण करना है। जैसे हम लोग साथियों कह दें अप प्लस शब्द। अप प्लस शब्द, जब शब्द में हम लोग क्या? शब्द जो लिखा हुआ है, शब्द में जब अप उपसर्ग हम लोग जोड़ेंगे साथियों, क्या? अप उपसर्ग जोड़ेंगे तो यहाँ एक नया शब्द बनेगा अपशब्द। क्या बनेगा?
अपशब्द। ठीक साथियों, शब्द में जब हम लोग अप उपसर्ग को जोड़ेंगे तो नया शब्द बनेगा अपशब्द। इसी तरीके से हम लोग साथियों अगर अप प्लस यस शब्द में जब हम अप उपसर्ग जोड़ेंगे तो यहाँ एक नया शब्द बनेगा। क्या बनेगा? अपयश। अपयश एक नया शब्द बनेगा। यस शब्द में जब अप उपसर्ग हम जोड़ेंगे साथियों, क्या यस शब्द में जब अप उपसर्ग जोड़ेंगे तो एक नया शब्द अपयश का निर्माण होगा। ठीक साथियों, अगला संस्कृत का जो उपसर्ग होगा वो होगा अभी। क्या होगा? अभी। अभी का अर्थ होगा साथियों और। अगला संस्कृत का उपसर्ग होगा जो अभी होगा। अभी का मतलब होगा और, सामने। क्या होगा? और, सामने, पास। ये अभी के क्या होंगे? अर्थ होंगे। इसके एग्जाम्पल की बात करें साथियों तो जैसे हम कह दें अभी प्लस साप। क्या? अभी प्लस साप। साप शब्द में जब अभी उपसर्ग हम जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे? अभी उपसर्ग जोड़ेंगे तो यहाँ एक नया शब्द बनेगा अभिशाप। क्या बनेगा साथियों? अभिशाप एक नया शब्द बनेगा। इसी तरीके से हम जैसे कह दें एक अगला शब्द होगा अभी प्लस यान। हम लोग कह दें, क्या कह दें? अभी प्लस यान। यान में जब हम अभी उपसर्ग जोड़ेंगे, क्या यान में जब अभी हम उपसर्ग जोड़ने का काम करेंगे तो यहाँ एक नया शब्द जो बनेगा वो क्या बनेगा? अभियान। क्या बनेगा? अभियान एक नया उपसर्ग बनने का काम करेगा। ठीक साथियों, अब हम अगर दूसरे अगले उपसर्ग संस्कृत के उपसर्ग की बात करें तो वो होगा अव। क्या होगा? अव। एक नया संस्कृत का उपसर्ग है अव, जिसके अगर हिंदी मीनिंग की बात करें तो इसका हिंदी मीनिंग होगा नीचे, नीचे, हीन, बुरा। नीचे, हीन, बुरा। ठीक साथियों, इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल में हम लोग कह सकते हैं अव प्लस शान। अव प्लस शान। जब शान शब्द में अव उपसर्ग हम जोड़ेंगे, क्या? शान शब्द में जब अव उपसर्ग हम जोड़ेंगे तो यहाँ एक नया शब्द बनेगा अवसान। क्या बनेगा साथियों? अवसान एक नया शब्द बनेगा। इसी तरीके से जैसे हम कह दें साथियों अव प्लस शेष। क्या? अव प्लस शेष हम कह दें तो शेष शब्द में जब अव उपसर्ग हम जोड़ेंगे, क्या? शेष शब्द में जब अव उपसर्ग हम जोड़ने का काम करेंगे साथियों तो यहाँ शब्द क्या बनेगा? अवशेष बनेगा। नया शब्द क्या बनेगा साथियों? अवशेष। शेष शब्द में जब अव उपसर्ग हम जोड़ेंगे तो यहाँ अवशेष शब्द बनेगा। ठीक साथियों, अगले अगर संस्कृत उपसर्ग की बात करें तो वो क्या होगा? अगला संस्कृत उपसर्ग होगा साथियों आ। अगला संस्कृत उपसर्ग होगा आ। इसी तरीके से कुछ संस्कृत उपसर्गों को मैं आपसे बता दे रहा हूँ, उसे शब्दों के एक उचित शब्दों के पहले रख के नए शब्द का आप निर्माण कर सकते हैं। तो संस्कृत उपसर्गों की अगर हम बात करें साथियों तो कुछ संस्कृत के उपसर्ग अब हम बता देते हैं आपको, फिर अगले भेद की तरफ चलेंगे। अव आ। कुछ होते हैं साथियों अव आ। एक और होता है साथियों उत, ऊप। ठीक, इसी तरीके से एक संस्कृत उपसर्ग होता है साथियों दूर। क्या होता है? दूर। अगला एक और उपसर्ग होता है नी। क्या होता है? नी। नी का अर्थ होता है निबंध। ठीक, अगला होता है निस। निस, परा। क्या हुआ? निस, परा, परी। एक होता है प्रा। क्या होता है साथियों? प्रा।
प्रति, प्रा नहीं प्र होगा साथियों, प्रति क्या होता है, प्रति, वी क्या होता है, वी। एक संस्कृत उपसर्ग और होता है सम, एक होता है सु, क्या होता है, सु मीन्स अच्छा। ये सभी साथियों संस्कृत के उपसर्ग हैं। किसके, अ, अति, अधि, अनु, अप, अभि, अव, आ, अत, उप, दूर, नीर, निस, परा, परि, प्र, प्रति, वि, सम, सु, ये सभी किसके हैं, ये सभी साथियों संस्कृत के उपसर्ग हैं। अगर इनके अर्थ की बात करें साथियों तो आ तक तो मैंने आपसे बताया कि आ का मतलब और होगा, सीमा तक समेत। अगर उत की बात करें तो उत का मतलब होता है साथियों, उत या तो उद भी होता है, क्या होता है, उत या उद भी होता है, उत या तो फिर उद भी होता है। उप को यहाँ लिख लीजिए। अब साथियों उत या उद का अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ, ऊपर, ऊंचा, क्या होता है, श्रेष्ठ, ऊपर, ऊंचा। और यहीं अगर साथियों दूर की बात करें तो दूर का मतलब होता है, दूर या तो दुस भी होता है, क्या होता है, दूर या दुस भी होता है साथियों, ठीक। नी को यहाँ लिख लीजिए। दूर अगर दुस की बात करें तो इसका मतलब होता है बुरा, क्या होता है, दूर या दुस का मतलब होता है बुरा, या तो फिर क्या होता है, कठिन, क्या कह सकते हैं, कठिन, ठीक साथियों। इसी तरीके से अगर निस की बात करें, किसका, निस की अगर बात करें तो निस का मतलब होता है साथियों निषेध, निस का मतलब होता है निषेध रहित, क्या, निषेध रहित, ठीक साथियों। या तो हम लोग कह सकते हैं बिना, क्या कह सकते हैं, बिना। ये सभी निस के क्या है, निस की हिंदी मीनिंग है। अगर हम साथियों परा की बात करें तो परा का मतलब होता है उल्टा, विपरीत, क्या होता है, उल्टा, विपरीत, ये परा की हिंदी मीनिंग होगी। अगर साथियों हम परी की बात करें, किसकी बात करें, परी की बात करें तो इसका मतलब होता है पूर्ण, परी का मतलब होता है पूर्ण या चारों ओर, क्या होता है, चारों ओर, ये इसकी हिंदी मीनिंग होती है। और अगर प्र की बात करें साथियों, किसकी बात, प्र की बात करें तो इसका मतलब होता है आगे, अधिक, क्या होता है, आगे, अधिक। अब अगर यहीं साथियों प्रति की बात करें, किसके, प्रति की बात करें तो इसका मतलब होता है विरुद्ध, विरुद्ध, हर एक, हर एक, सामने, विरुद्ध, हर एक, सामने। वी की अगर बात करें साथियों तो वी का मतलब होता है विशेष, क्या होता है, विशेष या तो भिन्न, वी का मतलब होता है विशेष या तो भिन्न भी कह सकते हैं, ठीक। और अगर हम किसकी बात करें, सम की बात करें साथियों तो सम का अर्थ होता है अच्छी तरह, सम का मतलब होता है अच्छी तरह या तो साथ भी कह सकते हैं, ठीक, क्या कह सकते हैं, साथ। अब अगर यही सु की बात करें, किसकी, सु की, तो सु का मतलब होता है अच्छा, क्या होता है, सु का मतलब होता है अच्छा, ठीक। अब यहीं साथियों हम उप की बात करें, किसकी बात करें, उप की बात करें तो उप का मतलब होता है समान, निकट, समान, निकट, ठीक। अब यही नी की बात करें साथियों, किसकी बात करें, नी की बात करें तो नी का मतलब होता है निबंध, नी का मतलब होता है साथियों निबंध, ठीक। साथियों ये हमने कुछ संस्कृत के क्या उपसर्गों को हमने देखा, संस्कृत के कुछ उपसर्गों को हम लोगों ने देखने का काम किए। संस्कृत के उपसर्गों में साथियों आते हैं अ, अति, अधि, अनु, अप, अभि, अव, आ, उत, दूर, दूत, निस, परा, परि, प्र, प्रति,
वि, सम, सु, उप, नि, ये सभी संस्कृत के क्या हैं साथियों? ये सभी संस्कृत के उपसर्ग हैं। ठीक, अब हम लोग साथियों इसी का जो दूसरा पार्ट है, ये हमने बताया कि संस्कृत के उपसर्ग को 5 भागों में बांटा गया है। ठीक, संस्कृत के उपसर्गों को 5 भागों में बांटा गया है और ये भी साथियों 3 प्रकार के हैं। ठीक, तो संस्कृत के उपसर्गों को हमने देखा। संस्कृत के उपसर्ग के बाद अब हम लोग हिंदी के कुछ उपसर्गों के बारे में बात करेंगे। किसके? हिंदी के कुछ उपसर्ग के बारे में जानने का काम करेंगे। हिंदी के उपसर्ग, अगला हम लोग देखेंगे हिंदी के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, अब हिंदी के उपसर्ग के बारे में देखेंगे। तो हिंदी के उपसर्ग के अंतर्गत आता है साथियों अ। क्या आता है? अ। हिंदी के उपसर्ग में अ आता है साथियों, जिसका अर्थ होता है क्या? अभाव या निषेध। क्या होता है? अभाव या तो निषेध। अभाव या तो निषेध होता है साथियों। इसका मतलब क्या हुआ? अलग, अथाह, अजर, अभागा, अमर इत्यादि जैसे शब्द इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक साथियों, इसी तरीके से एक शब्द होता है अध। क्या होता है? एक शब्द होता है अध। अध का मतलब हुआ आधा। अध का अर्थ क्या हुआ? अध का मतलब हुआ आधा। जैसे अधमरा, मतलब अ शब्द जब लगाते हैं तो जैसे कुछ शब्द बनते हैं। क्या? अलग, अभाव, अभागा। क्या बना? अभागा, अजान। इसी तरीके से अमर शब्द बना, अनपढ़, अमोल इत्यादि शब्द जो है अ उपसर्ग के बनने से, लगने से बनता है। ठीक, इसी तरीके से अगर अध की बात करें तो अध शब्द को, अध उपसर्ग को अगर लगाएंगे तो कुछ शब्द बनेंगे। जैसे अधमरा हुआ। क्या? अधमरा, अध कचरा, अध खाया, अध पचा इत्यादि शब्द क्या बनते हैं? ये शब्द बनते हैं किससे? अध उपसर्ग के लगाने से। एक शब्द होता है अन। एक उपसर्ग होता है साथियों क्या? अन, जिसका अर्थ होता है निषेध। इसका भी अर्थ होता है निषेध या तो अभाव। क्या? अभाव। ठीक, इसके अन के लगने से होता है, कुछ शब्द बनते हैं साथियों, जैसे अनपढ़, अनमोल, अनजान। ठीक, ये सब इत्यादि शब्द जो बन रहे हैं क्या? अन उपसर्ग के लगने से ही बन रहे हैं। इसी तरीके से एक शब्द होता है साथियों ऊन। क्या होता है? ऊन। ऊन का मतलब होता है एक कम। ऊन का मतलब क्या हुआ? एक कम। उन उपसर्ग का अगर अर्थ की बात करें तो उनका मतलब होता है एक कम। ठीक साथियों, जैसे अगर बात करें तो इसमें आता है 19। इसके अंतर्गत एग्जाम्पल की बात करें 19, 29, 39 इस तरीके के जो शब्द आते हैं साथियों, 49, ये सभी क्या? उन उपसर्ग के लगने से बनते हैं। एक शब्द होता है साथियों अव या तो अव। अव या तो अव, जिसका मतलब क्या होता है? जिसकी अगर हिंदी मीनिंग की बात करें तो इसका हिंदी होता है हीन। क्या हुआ? हीन। अव या तो अव शब्द के हिंदी मीनिंग की बात करें तो क्या होता है? हीन। क्या होता है? हीन। इसके अंतर्गत जैसे होता है अवतार। क्या हुआ? अवतार, अवगुण। क्या हुआ? अवगुण, अवढर इत्यादि शब्द इसके अंतर्गत बनते हैं। ठीक साथियों, अवसर। एक शब्द होता है क या कु। क्या होता है? क या तो कु। इसके अंतर्गत साथियों, इसके अगर हिंदी मीनिंग की बात करें तो इसका मतलब होता है बुरा। क्या हुआ? बुरा। क के अगर बात करें साथियों तो इससे बनता है कपूत, कुढंग। कपूत, कुढंग। इसी तरीके शब्द बनता है कपूत, कुपूत, कुचक्र,
कुटेव इत्यादि शब्द जो बनते हैं वो क या कु उपसर्ग के लगने से बनते हैं। इसी तरीके से एक उपसर्ग होता है कदा। क्या होता है? कदा। कदा का मतलब होता है कब। कदा का मतलब क्या हुआ? कब। इससे मतलब बनता है साथियों कदापि। कदा उपसर्ग से शब्द बनता है कदापि, कदाचित, ये सारे क्या कदा उपसर्ग के लगने से ही शब्द का निर्माण होता है। एक शब्द होता है साथियों चौ। क्या होता है? चौ। सॉरी, चौ उपसर्ग होता है। चौ का मतलब होता है चार। क्या होता है? चौ उपसर्ग का अर्थ होता है चार। चौ से अगर शब्दों के निर्माण की बात करें, चौकन्ना, चौपाई, चौकन्ना, चौपाई, चौपायसा, चौपाया, चौमासा इत्यादि शब्द जो बन रहे हैं ये कैसे बन रहे हैं? चौ उपसर्ग के लगने से ही बन रहे हैं। एक शब्द होता है साथियों क्या? दू। एक शब्द होता है दू, जिसकी अगर हिंदी मीनिंग की बात करें तो इसकी हिंदी मीनिंग होती है कम। क्या होती है? कम इसकी हिंदी। दू की हिंदी मीनिंग क्या होती है? कम। अगर बात करें साथियों तो इससे शब्द बनता है दुबला। क्या बनता है? दू उपसर्ग से शब्द क्या बनता है? दुबला इत्यादि। ठीक, दूधमुहा इत्यादि शब्द जो बनते हैं ये दू उपसर्ग के लगने से बनते हैं। एक शब्द होता है साथियों नी। क्या होता है? नी। नी शब्द का मतलब होता है रहित। नी उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? रहित। इससे शब्द बनता है साथियों निकम्मा, निगोड़ा, निहत्था, निठल्ला, निगोरी इत्यादि शब्द जो बनते हैं साथियों निडर, ये किससे? नि उपसर्ग के लगने से ही बनते हैं। अगला एक उपसर्ग होता है साथियों पर। एक उपसर्ग होता है पर, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है दूसरा। पर उपसर्ग की हिंदी मीनिंग क्या होती है? दूसरा। जैसे कहते हैं परदेसी। क्या कहते हैं? परदेसी। इसी तरीके से परदाता, परनाना, परनाना, परदाता, परदेसी। इसी तरीके से परनिंदा, परोपकार इत्यादि शब्द जो बनते हैं साथियों परपोता, ये सब किसके? पर उपसर्ग के लगने से ही बनते हैं। अगला एक उपसर्ग होता है साथियों बिन। क्या होता है? बिन। बिन का मतलब भी हुआ रहित। बिन का मतलब भी क्या हुआ? रहित। बिन उपसर्ग का मतलब क्या होता है? रहित। इसका मतलब हुआ साथियों, इसके अगर शब्द की बात करें तो बिन ब्याहा, बिन पढ़ा, बिन मांगा इत्यादि शब्द, बिन बात, बिन जाने, बिन देखा इत्यादि शब्द जो बन रहे हैं वो किससे बन रहे हैं? बिन उपसर्ग के लगने से ही बन रहे हैं। इसी तरीके से एक उपसर्ग होता है साथियों भर। एक उपसर्ग होता है भर। भर का मतलब होगा भरा हुआ। भर उपसर्ग की हिंदी मीनिंग की बात करें तो क्या हुआ? भरा हुआ। इससे शब्द निर्माण होता है भरपेट, भरमार, भरसक इत्यादि शब्द जो बनते हैं भरपूर, ये सभी शब्द जो बनते हैं ये साथियों भरा उपसर्ग के लगने से ही बनते हैं। किसके? भरा उपसर्ग के लगने से ही बनते हैं। ठीक साथियों, अगला एक शब्द होता है स या तो सु। क्या होता है? अगला एक उपसर्ग होता है स या तो सु। इसकी अगर हिंदी मीनिंग की बात करें तो इसका हिंदी मीनिंग होता है साथियों सहित। क्या होता है? सहित या तो फिर अच्छा। सहित या तो अच्छा। इसके अगर शब्दों की बात करें तो इसके अंतर्गत शब्द बनता है साथियों सुडौल, सुजान, सुघड़, सुकन्या, सकाम, सगोत्र, सरस इत्यादि शब्द जो बनते हैं साथियों सहित, सजग, सपूत इत्यादि शब्द जो बनते हैं वो स या तो सु उपसर्ग के लगने से ही बनते हैं। ठीक साथियों, अगला अगर इसी में भेद की बात करें तो अगला आता है जो होता है अरबी, फारसी व उर्दू के कुछ उपसर्ग होते हैं। किसके होते हैं? अरबी, फारसी व उर्दू के कुछ उपसर्ग। उर्दू के कुछ उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग लिखते हैं।
इसके अंतर्गत कुछ उपसर्ग आते हैं साथियों, जैसे आता है अल, एक उपसर्ग होता है अल। अल उपसर्ग की हिंदी मीनिंग क्या होती है साथियों? निश्चित। क्या होती है? निश्चित। ये सभी आपके एग्जाम में पूछेगा, अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आप स्वयं जिम्मेदार हैं। अल शब्द हुआ साथियों, इससे कुछ शब्द बनता है, जैसे अलबत्ता। क्या बनता है? अलबत्ता। अलगरज, क्या बनते हैं? अलगरज। ये सब शब्द जो बनते हैं ये अल उपसर्ग से, जो कि अरबी, फारसी एवं उर्दू के उपसर्ग माने जाते हैं। ठीक। अगला एक शब्द होता है साथियों एन। क्या हुआ? एन। एन के हिंदी मीनिंग हुआ ठीक या तो पूरा, भी इसकी हिंदी मीनिंग होती है। क्या हुआ? एन का मतलब हुआ ठीक या तो पूरा। इसके अगर हिंदी मीनिंग की बात करें, इसके शब्द की बात करें साथियों, तो इसमें लोग कहते नहीं एन वक्त, एन मौका, एन वक्त पे धोखा दिया, एन मौके पे चला गया। ठीक। तो ये सभी एन उपसर्ग से बने हुए शब्द होते हैं। एक शब्द होता है साथियों कम। एक शब्द होता है कम। कम का मतलब होता थोड़ा। क्या हुआ? थोड़ा। या तो इसी के अंतर्गत एक शब्द और आता है थोड़ा, हीन। क्या हुआ? हीन। ये सब कम जो उपसर्ग है इसकी हिंदी मीनिंग हुआ थोड़ा, हीन। ठीक। इसके अगर कुछ शब्द बनते हैं तो बनते हैं साथ कमज़ोर, कम कीमत, कम अक्ल, कमशीन। ये सभी शब्द जो बन रहे हैं ये कम उपसर्ग से बन रहे हैं। ठीक साथियों। अगला एक शब्द होता है खुश। क्या होता है? खुश। खुश का अगर बात करें तो हिंदी मीनिंग क्या होता है? अच्छा। खुश की हिंदी मीनिंग क्या हुआ? अच्छा। ठीक। अगर इससे कुछ शब्दों की बात करें तो इससे शब्द बनता है खुशदिल, खूबसूरत, खुशखबरी, खुश नसीब, खुश मिजाज, खुशकिस्मत इत्यादि शब्द जो बनते हैं साथियों ये सभी कैसे? खुश उपसर्ग के मिलने से बनते हैं। एक शब्द होता है साथियों गैर। गैर भी क्या है? अरबी, फारसी, उर्दू उपसर्ग है। गैर का मतलब होता है साथियों भिन्न। गैर की हिंदी मीनिंग की बात होती है अगर तो क्या होता है? भिन्न। गैर शब्द साथियों उपसर्ग जब बनता है, जैसे गैर हाजिर, गैर सरकारी, गैर कानूनी, गैर जिम्मेदार। ठीक। ये सभी शब्द कैसे साथियों? गैर उपसर्ग के लगने से बनते हैं। एक शब्द होता है साथियों दर। क्या होता है? एक उपसर्ग होता है दर। दर का मतलब हुआ में। दर के अगर हिंदी मीनिंग की बात करें तो इसकी हिंदी मीनिंग हुआ में। ठीक साथियों। इसके अगर शब्दों की बात करें तो इससे शब्द बनता है दर हकीकत, दर असल, दर भियान इत्यादि शब्द जो बनते हैं ये दर उपसर्ग के मिलने से ही बनते हैं। एक शब्द होता है साथियों ना। ना भी जो है यह उर्दू, फारसी या उर्दू में से ही है। ना का मतलब हिंदी मीनिंग हुआ नहीं। ना के अगर हिंदी मीनिंग की बात करें तो ना की हिंदी मीनिंग क्या हुआ साथियों? नहीं। इससे शब्द बनते हैं नालायक, नापसंद, नापसंद, नकारा, नाराज, नादान, नाजायज इत्यादि शब्द जो बनते हैं ये कैसे? ना उपसर्ग के लगने से बनते हैं। एक उपसर्ग होता है साथियों ब। क्या होता है? ब का मतलब हुआ साथ। ब उपसर्ग की हिंदी मीनिंग क्या हुई? साथ। इसका मतलब अगर शब्दों की बात करें तो इसके शब्द बनते हैं बनाम, बदौलत। क्या? बनाम, बनाम, बदौलत, बगैर, बखूबी, बददुआ इत्यादि शब्द जो बनते हैं ये ब उपसर्ग के लगने से बनते हैं। ठीक साथियों। अगले अगर बात करें, अगला एक शब्द होता है बर। क्या होता है? अगला एक शब्द होता है बर। बर की अगर हिंदी मीनिंग की बात करें तो इसकी हिंदी मीनिंग होती है ऊपर। क्या होती है? ऊपर या तो पर भी होता है। ठीक। क्या हुआ? ऊपर या पर। तो इसके अगर शब्द होते हैं साथियों बर्खास्त, बर्दाश्त इत्यादि शब्द जो बनते हैं ये क्या? बर उपसर्ग के लगने से बनते हैं। एक शब्द होता है साथियों बद। क्या होता है? बद। एक शब्द होता है बद। बद के अगर हिंदी मीनिंग की बात करें तो इसकी हिंदी मीनिंग होती है साथियों बुरा। क्या हुआ? बुरा।
इसके अगर शब्द की बात करें तो इसका शब्द बनता है बदनाम। क्या हुआ? बदनाम, बदसूरत, बदकिस्मत, बदबू, ये सभी शब्द कैसे बद उपसर्ग के लगने से बन रहे हैं। अगला एक उपसर्ग होता है साथियों बा। क्या हुआ? अगला एक उपसर्ग होता है बा। बा का मतलब हुआ सहित। बा उपसर्ग की हिंदी मीनिंग क्या हुई? सहित। अगर बात करें साथियों तो इसके अंतर्गत शब्द कुछ बनते हैं, इसके अंतर्गत शब्द बनते हैं साथियों बाइज्जत, बाकायदा, बाअदब, बावजूद, बारोजगार, बातमीज। ठीक, ये सभी शब्द साथियों बा उपसर्ग के लगने से बनते हैं। अगला एक उपसर्ग होता है साथियों बिल। क्या हुआ? बिल। बिल का मतलब हुआ साथ। बिल का हिंदी मीनिंग क्या हुई साथियों? साथ। ठीक, अगर इससे शब्द बनने की बात करें तो इससे शब्द बनता है बिलावजह, बिला नागा, बिला कसूर इत्यादि शब्द, बिल्कुल, बेवजह, ये सभी शब्द साथियों बिल उपसर्ग के लगने से बनते हैं। इसी तरीके से एक उपसर्ग होता है बिला। क्या होता है? बिला। बिला उपसर्ग के अगर हिंदी मीनिंग की बात करें तो हिंदी मीनिंग होता है बिना। क्या होता है? बिना इसकी हिंदी मीनिंग होती है। अब अगर बात करें साथियों तो इससे शब्द बनता है साथियों बिला वजह, बिला नागा, बिला कसूर, ये सभी बिला उपसर्ग के लगने से बनते हैं। एक शब्द होता है साथियों बे। क्या होता है? एक उपसर्ग होता है बे। बे का मतलब हुआ अलाव। क्या? बे के अगर हिंदी मीनिंग की बात करें तो हुआ अभाव। क्या हुआ? बे के अगर हिंदी मीनिंग की बात करें तो इसकी हिंदी मीनिंग क्या हुई? अभाव। इसके अंतर्गत शब्द बनते हैं साथियों बेवजह, बेअदब, बेअक्ल, बेदाग, बेकसूर इत्यादि शब्द बे उपसर्ग के लगने से बनते हैं। अगला एक शब्द होता है साथियों ला। क्या होता है? ला। ला का मतलब हुआ बिना। ला की हिंदी मीनिंग क्या हुई साथियों? ला उपसर्ग की हिंदी मीनिंग क्या हुई? बिना। इसके अगर शब्द की बात करें साथियों तो इससे शब्द बनता है लावारिस, लाजवाब, लाचार, लापरवाह, लाइलाज इत्यादि शब्द जो होते हैं साथियों ये ला उपसर्ग के लगने से बनते हैं। अगला एक उपसर्ग होता है सर। एक उपसर्ग होता है सर जिसकी हिंदी मीनिंग होती है मुख्य। क्या होती है? सर एक उपसर्ग होता है जिसकी हिंदी मीनिंग होती है मुख्य। इसके अगर कुछ शब्दों की बात करें तो इससे शब्द कुछ बनते हैं साथियों सरताज, सरपंच, सरहद। ठीक, ये सभी साथियों सर उपसर्ग के मिलने से बनते हैं। सरताज, सरपंच, ठीक, और सरहद इत्यादि शब्द। एक उपसर्ग होता है साथियों हम। क्या होता है? हम। हम का मतलब भी हुआ साथ। हम का मतलब भी क्या हुआ? साथ। ठीक, अगर हम शब्द से बात करें तो इससे हम एक शब्द बनते हैं हम सफ़र, हम जोली, हमदम, हम उम्र, हम वतन इत्यादि शब्द जो बनते हैं ये कैसे? हम उपसर्ग के लगने से बनते हैं। अगला इसी में एक होता है उपसर्ग जो अरबी, फारसी व उर्दू के होते हैं, जो अंतिम होता है वो होता है हर। क्या हुआ? एक अंतिम उपसर्ग होता है हर। हर की हिंदी मीनिंग क्या हुई? प्रत्येक। क्या हुई? प्रत्येक। इसके अगर कुछ शब्दों की बात करें साथियों तो इसके अंतर्गत शब्द आते हैं हर माह, हर साल, हर दिल, हर दम, ये सभी शब्द साथियों हर उपसर्ग के लगने से बनते हैं। अगला साथियों एक होता है जो तीसरा होता है, ये है अंग्रेजी के कुछ उपसर्ग होते हैं साथियों। किसके? हिंदी के हम लोग पढ़े, संस्कृत के पढ़े, अब हम लोग पढ़ेंगे किसके? हिंदी के पढ़े, संस्कृत के पढ़े, अरबी, फारसी, उर्दू के पढ़े। अब चौथा हम लोग पढ़ेंगे अंग्रेजी के उपसर्ग। किसके? अंग्रेजी के उपसर्ग। अंग्रेजी के उपसर्गों के अंतर्गत साथियों शब्द आते हैं। एक शब्द होता है सब। एक शब्द होता है सब जिसका मतलब होता है अधीन। क्या हुआ? अधीन, या तो नीचे भी इसकी हिंदी मीनिंग होती है।
सब एक अंग्रेजी का उपसर्ग है जिसकी हिंदी मीनिंग होती है अधीन या तो नीचे। इसके अगर कुछ शब्दों की बात करें साथियों तो इसके अंतर्गत कुछ शब्द बनते हैं जैसे सब जज, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर, सब ऑर्डिनेट इत्यादि शब्द जो होते हैं साथियों ये अंग्रेजी के जो सब उपसर्ग हैं इससे बनने का काम करते हैं। इसी तरीके से एक साथियों अंग्रेजी का ही उपसर्ग है जो डिप्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिप्टी। डिप्टी की हिंदी मीनिंग साथियों होती है सहायक। क्या होती है? सहायक। ठीक, डिप्टी एक शब्द है जो अंग्रेजी का उपसर्ग है। ठीक साथियों, इसकी हिंदी मीनिंग होती है सहायक। इससे शब्द बनता है साथियों डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी रजिस्ट्रार, डिप्टी मिनिस्टर, ठीक इत्यादि शब्द जो होते हैं साथियों ये सब कैसे हैं? ये डिप्टी उपसर्ग के लगने से ही बनते हैं। इसी तरीके से एक होता है साथियों वाइस। क्या होता है? एक वाइस भी अंग्रेजी का क्या है? अंग्रेजी का उपसर्ग है। वाइस का हिंदी मीनिंग भी होता है सहायक। क्या होता है? सहायक। इसके अंतर्गत शब्द बनते हैं वाइस मैनेजर, वाइस प्रिंसिपल, ठीक, वाइसराय, वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट इत्यादि शब्द जो बनते हैं ये वाइस उपसर्ग के लगने से बनते हैं। एक शब्द होता है साथियों जनरल। एक उपसर्ग होता है जनरल जिसकी हिंदी मीनिंग होती है प्रधान या तो मुख्य भी कह सकते हैं। एक जनरल अंग्रेजी का उपसर्ग है जिसकी हिंदी मीनिंग प्रधान या तो मुख्य भी कह सकते हैं। इसके अंतर्गत शब्द बनते हैं साथियों जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी इत्यादि शब्द जो होते हैं ये सब कैसे हैं? अंग्रेजी के उपसर्ग हैं। इसी तरीके से एक शब्द बनता है साथियों चीफ। चीफ की हिंदी मीनिंग होती है प्रमुख। चीफ एक क्या है? चीफ एक अंग्रेजी का उपसर्ग है जिसकी हिंदी मीनिंग है क्या? प्रमुख। इसके अंतर्गत साथियों बनता है चीफ मिनिस्टर। क्या बनता है? चीफ मिनिस्टर, चीफ इंजीनियर, चीफ सेक्रेटरी इत्यादि शब्द जो बनते हैं ये अंग्रेजी के उपसर्ग से ही बनते हैं। अगला एक शब्द है साथियों उपसर्ग है हेड। क्या है? हेड का मतलब क्या हुआ? मुख्य। हेड उपसर्ग है जो कि अंग्रेजी का उपसर्ग है। इसकी हिंदी मीनिंग हुई मुख्य। इसके अंतर्गत शब्द बनता है साथियों हेडमास्टर, हेड क्लर्क, ठीक, हेड मैनेजर इत्यादि शब्द जो होते हैं ये कैसे होते हैं? ये अंग्रेजी के उपसर्ग, अंग्रेजी के हेड उपसर्ग से बनने का काम करते हैं। अब अगला साथियों उपसर्ग है जो अंतिम उपसर्ग है जो कि अंग्रेजी के उपसर्ग कुछ हैं जो साथियों जो कि संस्कृत के अव्यय से संबंधित होते हैं। किसके? संस्कृत के अव्यय से संबंधित होते हैं। उसके अंतर्गत कुछ शब्द आते हैं साथियों उसे भी हम लोग देखेंगे। मिसलेनियस टाइप का जो मतलब कुछ ऐसे उपसर्ग हैं जो कि संस्कृत के अव्यय के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। यह है साथियों उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय। उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय। उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय। ठीक साथियों, इसके अंतर्गत उपसर्ग आता है अधः। क्या आता है? अधः। अधः का मतलब हुआ नीचे। अधः का हिंदी मीनिंग क्या हुआ? नीचे। इसके अंतर्गत साथियों कुछ शब्द बनते हैं निश्चित शब्द, जैसे हुआ अधः पतन। क्या हुआ? अधः पतन।
अधोपति, क्या हुआ? अधोपति, अधोमुखी, अधोलिखित, क्या हुआ? अधोलिखित। ये सब क्या है? अधः उपसर्ग, अधः उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। ठीक साथियों, अगला एक आता है अंतः। अगला उपसर्ग आता है अंतः, का मतलब हुआ भीतरी। क्या हुआ? अंतः एक उपसर्ग है जिसका मतलब क्या हुआ? भीतरी। इसके अंतर्गत कुछ शब्द बनते हैं साथियों, अंतःकरण। क्या बनते हैं? अंतःकरण, अंतःपुर, अंतर्मन, अंतर्देशीय, ये इत्यादि शब्द जो बन रहे हैं साथियों, ये अंतः उपसर्ग से बन रहे हैं। किससे? अंतः उपसर्ग से बनने का काम कर रहे हैं। ठीक साथियों, अगला एक उपसर्ग होता है अ। क्या होता है? अगला एक उपसर्ग होता है जो कि संस्कृत के अव्यय के रूप में प्रयुक्त होता है अ। इसका मतलब हुआ अभाव। क्या हुआ? अभाव। ठीक साथियों, इसके अंतर्गत शब्द होता है साथियों अशोक, अकाल, अनीति इत्यादि शब्द जो बनते हैं ये कैसे? अ संस्कृत के अव्यय से बनते, अ उपसर्ग जो कि संस्कृत के अव्यय के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ठीक साथियों, अगला एक शब्द होता है चीर। एक शब्द होता है, कौन सा होता है? चीर, का मतलब हुआ बहुत देर, बहुत देर। क्या? चीर शब्द होता है जिसका मतलब होता है बहुत देर। चीर एक उपसर्ग है। ठीक साथियों, चीर भी एक क्या है? उपसर्ग है। इसके अंतर्गत शब्द साथियों बात करें तो बनता है चिरंजीवी, चीरकुमार, चीरकाल, चिरंजीवी, चीरकुमार। ठीक, अगला होता है क्या? चीरकाल, चिरायु। ठीक साथियों, एक और उपसर्ग है साथियों पुनर। क्या है? पुनर। पुनर, पुनर की अगर हिंदी मीनिंग की बात करें साथियों तो इसका हिंदी मीनिंग होता है फिर। क्या हुआ? फिर। इसके अंतर्गत शब्द बनता है साथियों पुनर्जन्म। क्या हुआ? पुनर्जन्म, पुनर्निवास। ठीक, एक शब्द होता है पुनर्लेखन, पुनर्जीव इत्यादि शब्द जो बनते हैं ये पुनर उपसर्ग से बनते हैं, पुनर उपसर्ग के मिलने से बनते। एक शब्द होता है साथियों बहिर। क्या होता है? बहिर, का मतलब हुआ बाहर। बहिर का मतलब क्या हुआ? बाहर। ठीक साथियों, इसके अंतर्गत शब्द बनते हैं साथियों बहिर्गमन, बहिर्जगत, बहिर्मुखी इत्यादि शब्द जो बनते हैं साथियों ये बहिर उपसर्ग के मिलने से बनते हैं। अगला एक उपसर्ग होता है साथियों सत। क्या होता है? सत। सत का मतलब हुआ सच्चा। क्या हुआ? सत का मतलब हुआ सच्चा। इसके अंतर्गत साथियों शब्द बनते हैं सज्जन, सत्कर्म, सदाचार, सत्कार्य इत्यादि शब्द जो बनते हैं साथियों ये सत उपसर्ग के मिलने से बनते हैं। ठीक साथियों, अगला एक उपसर्ग होता है साथियों पुरा। क्या होता है? पुरा। पुरा शब्द होता है, उपसर्ग होता है, इसकी हिंदी मीनिंग होती है पुरातन। पुरातन। इसके अंतर्गत शब्द साथियों बनता है, क्या बनता है? पुरातत्व, पुरावृत्त, पुरातत्व, पुरावृत्त ये सभी शब्द साथियों पुरा उपसर्ग के मिलने से बनते हैं। अगला एक शब्द होता है साथियों सम। क्या होता है? एक अगला उपसर्ग होता है सम। सम की हिंदी मीनिंग हुई समान। क्या हुआ? समान इसकी हिंदी मीनिंग हुई। तो साथियों इसके अंतर्गत शब्द बनता है समकालीन, समदर्शी, समकोण, समकालीन, समदर्शी, समकोण इत्यादि शब्द साथियों जो बन रहे हैं ये सम उपसर्ग के मिलने से बन रहे हैं। ठीक, अगला शब्द होता है साथियों सह। अगला एक शब्द होता है सह। सह का मतलब हुआ साथ। सह का क्या मतलब हुआ साथियों? साथ। इसके अंतर्गत शब्द बनता है सहकार, सहपाठी, सहयोगी, सहचर ये सभी शब्द साथियों सह उपसर्ग के मिलने से
बनते हैं। तो साथियों, आज की क्लास में हम लोगों ने हिंदी के उपसर्ग को पढ़ने का काम किया। किसे? हिंदी के उपसर्ग को पढ़ने का काम किया। अच्छे से विधिवत एक एक शब्द के कितने भेद होते हैं, कौन से शब्द कौन से भेद के अंतर्गत आते हैं, कौन से शब्द की क्या हिंदी मीनिंग है, कौन से उपसर्ग के कितने भेद होते हैं, उन सभी भेदों के कौन कौन से उपसर्ग हैं, किसके किसके अंतर्गत आता है। साथ ही साथ हम लोग पढ़े कि कौन से उपसर्ग की हिंदी मीनिंग क्या होगी। हम लोगों ने ये भी जाना कि कौन से उपसर्ग से किस शब्द का निर्माण होगा, कौन सा शब्द बनेगा, इसे भी हम लोगों ने अच्छे से जाना, पढ़ा और समझा। ठीक साथियों, उपसर्ग हम लोगों का समाप्त हुआ। अगली क्लास में हम लोग प्रत्यय को पढ़ने का काम करेंगे। किसे? प्रत्यय को पढ़ने का काम करेंगे। ठीक साथियों, अगली क्लास में हम लोग प्रत्यय को पढ़ेंगे और प्रत्यय को भी ख़त्म करेंगे। इसी तरीके से हम लोग बिल्कुल एक्सप्लेन के साथ एक एक टॉपिक को पढ़ते हुए पढ़े चलेंगे। पिछली क्लासों को आप लोग ज़रूर देखिएगा। अगर पिछली क्लास नहीं देखे हैं तो पिछली क्लास देखना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आगे की क्लास भी आप लोगों को समझ में आएगी। ठीक साथियों, तो ठीक है फिर। और साथ ही साथ क्लास कैसी लगी इसकी प्रतिक्रिया आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दिया करिए। उसी के साथ साथियों, क्लास अगर अच्छी लगी हो तो आप हमारे क्लास को लाइक भी करिए। साथ ही साथ अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो आप भी हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ साथियों, क्लासों को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए। व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहाँ जहाँ आपकी सोशल मीडिया पैठ है हर जगह क्लासों को आप लोग शेयर किया करिए, जिससे कि और भी विद्यार्थियों तक, आपका विद्यार्थी तक यूट्यूब चैनल पहुंचकर अपनी इन क्लासों को उन ज़रूरतमंद विद्यार्थियों को भी क्लासों से लाभान्वित कर सके। ठीक साथियों, जिन्हें ऐसी क्लासों की क्या आवश्यकता है। ठीक साथियों, तो ये भी हमारी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से। आप लोग थोड़ी हेल्प करेंगे तो मुझे भी नई एनर्जी मिलेगी, मुझे भी ये लगेगा कि मैं सही डायरेक्शन में चल रहा हूँ, सही डायरेक्शन में काम कर रहा हूँ। ठीक साथियों, तो ठीक है, क्लास को फिर हम ओवर करते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।